मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्राइग्नोमेट्री। क्लास 10th के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए शुरू करते हैं आज का ये शानदार वीडियो। तो इसमें सबसे पहले हम ये आपको ये बता दें कि जो त्रिभुज होते हैं ना, मतलब त्रिभुज यानी कि ऐसी आकृति जिसमें तीन कोण हो, जिसे त्रिभुज कहते हैं या इसे इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल जनरली कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आज हम जो पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल, वो केवल और केवल पढ़ेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज यानी कि रेक्टेंगल, जिसकी एक कोण 90 डिग्री हो। वैसे त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज या न्यून कोण त्रिभुज या समकोण त्रिभुज कोण के आधार पे तीन प्रकार के होते हैं और भुजा के आधार पे भी तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु, संद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, लेकिन हम पढ़ने वाले हैं कौन सा? रेक्टेंगल, अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसकी एक कोण 90 डिग्री हो। 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा को हमने सदियों से पढ़ते हुए चले आए हैं कि इस वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ठीक है। अच्छा, यदि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल आप जानते हो कि 180 डिग्री होता है, तो निश्चित रूप से यदि हम इसका नाम दे दे ए, इसका नाम दे दे बी और इसका नाम दे दे सी, यदि ये अकेले 90 डिग्री हो गया तो ये कोण और ये कोण मिल करके 90 डिग्री होंगे। अर्थात निश्चित रूप से ये कोण या ये कोण दोनों में से किसी कोण की बात किया जाए तो वह एक न्यून कोण ही होगा। अर्थात ये भी न्यून कोण होगा और ये भी न्यून कोण होगा। यदि हम न्यून कोण थीटा इसको लेंगे तब इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, और यदि इसको तब हम क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। लेकिन यदि दूसरे रूप में देखा जाए, यदि एक त्रिभुज और हम बना लेते हैं पी क्यू आर, और ये भी हमारा एक समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर, लेकिन इसमें यदि हम थीटा को क्या ले लें? ये वाला ले लें। इसमें हमने थीटा कहाँ लिया था? यहाँ पे। लेकिन इसमें हम थीटा क्या ले रहे हैं? इसको ले रहे हैं। यदि थीटा इसको ले रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब कहलाएगी। अर्थात ये बात तो क्लियर है कि नीचे होने से कोई आधार या लंब नहीं हो जाता है। लंब होने के लिए थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और थीटा से सटी हुई भुजा हमारी आधार कहलाती है। आई बात समझ में? और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा अर्थात सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, त्रिकोणमिति क्या कहता है? त्रिकोणमिति तीनों कोणों से बनी हुई इस आकृति की भुजाएं लंब, कर्ण और आधार, इनके बीच में कोणों से लेकर के इनके और कोण के बीच में संबंधों को स्थापित किया गया, जिसको त्रिकोणमिति कहा गया, ट्राइग्नोमेट्री बोला गया। तो सबसे पहले ये बोला गया कि लंब और कर्ण के बीच क्या संबंध है, तो बताया गया लंब अपान कर्ण बराबर होता है, लंब बटे कर्ण बराबर होता है साइन थीटा। साइन एक त्रिकोणमितीय अनुपात है और थीटा यही हमारा न्यून कोण है। और इसी प्रकार आधार और कर्ण के बीच संबंध जो बताया गया वो था आधार बटे कर्ण, जिसको कहा गया आधार बटे कर्ण को बोला गया कॉस थीटा। ध्यान से समझिएगा, सब कुछ इनिशियल पॉइंट से समझा रहे हैं, समझ में आ जाएगा। लंब बटे आधार को बोला गया, लंब और आधार के अनुपात को यहां पर बोल दिया गया था tan थीटा, और वही सदियों से जो बोला गया था वही हमें पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। जब ये बच्चे तीनों बड़े हो गए, त्रिकोणमिति के तीन बच्चे साइन कॉस tan, जब ये बड़े हुए तो इनकी शादी हुई, यानी साइन की शादी कर दी गई किसके साथ? कोसेक के साथ, और कोसेक थीटा आया। अच्छा, जाहिर सी बात है कि बीवियां हमेशा उल्टी खोपड़ी की होती हैं। अब मेरी प्यारी बहनों, यदि आप लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो तो आप अपने आप को उल्टी खोपड़ी का मत समझना, कमेंट बॉक्स में आके मुझ पे बरसने मत लगना, बस ऐसे ही समझाने के लिए बात करना है। तो यहाँ पे लंब बटे कर्ण है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कर्ण बटे लंब। ठीक है, कर्ण बटे लंब। उसके बाद हमारा आ जाता है सेक को हम क्या बोलेंगे? सेक को यानी कि कॉस की बीवी सेक थीटा, और सेक थीटा के अपान हम क्या बोलेंगे? कर्ण अपान आधार बोल देंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, जस्ट इसका उल्टा। इसी प्रकार tan की शादी किससे हो गई? कॉट थीटा से, और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा? आधार बटे लंब। आगे बात समझ में?
अच्छा, इसको बस इतनी तक लिमिट नहीं रखा गया। यदि हम इसको आगे पढ़ें, यदि इसको आगे पढ़े तो इसमें और भी फार्मूले आएंगे। अर्थात साइन और सेक में क्या संबंध है? अरे कुछ नहीं, बस उल्टे खोपड़ी का संबंध है। यानी ये कहेगा साइन थीटा तो ये बीबी कहेगा ना 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 ना, मैं जाऊंगी 1 अपान कोसेक थीटा पे। ठीक है, ये कहेगा कॉस थीटा तो ये कहेगी ना 1 अपान सेक थीटा। ठीक है, ये बोलेगा टेन थीटा तो कहेगी ना 1 अपान कॉट थीटा। जाहिर सी बात है, बस ना ना। ठीक है, इसके बाद इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे भी भेजा जा सकता है। अर्थात ऐसे बोल सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा होता है, अर्थात उसी का इनवर्स होता है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कॉस थीटा लिख सकते हैं। और यहाँ पे कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपान टेन थीटा लिख सकते हैं। डायरेक्टली हम इसका प्रयोग करेंगे फार्मूले में। ओके, इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इसे याद करने का ट्रिक क्या है। तो याद करने का एक बहुत ही शानदार और लाजवाब और देसी फार्मूला है लाल काका, यानी लाल बट्टे कक्का। लाल बटे कक्का, ये लम बटे कड़, एल से लम और के से कड़। लम बटे कड़ को हमने बोल दिया क्या? साइन थीटा। क्या बोल दिया? साइन थीटा। इसी प्रकार आधार बटे कड़ को बोल दिया क्या? कॉस थीटा। ठीक है, और लम बटे आधार को क्या बोल दिया? टेन थीटा। कितना आसान है ना। इनकी बीबियां भी एक ग्रुप बना ली। उन्होंने बोला नहीं, कक्का बटे लम, कक्का बटे लाल, कक्का बटे लाल, यानी कड़ बटे लम को उन्होंने बोल दिया क्या? कोसेक थीटा। और कड़ बटे आधार को क्या बोल दिया? सेक थीटा। और आधार बटे लम को क्या बोल दिया? कॉट थीटा। अर्थात यहाँ पे लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल याद करने का एक बेहतरीन ट्रिक है। ओके, अब आगे समझते हैं त्रिकोणमिति को और आगे बढ़ाते हुए कुछ और भी फार्मूले हैं जिसको दांत खोल करके मत पढ़ो, दांत बंद करो, मुंह में मक्खी घुस जाएगी, मच्छर घुस जाएंगे। गर्मी का सीजन है ना, गर्मी ठंडी का सीजन आ चुका है, तो भाई मच्छर उच्छर घुस जाएंगे। ध्यान से पढ़ते रहो। क्लियर हो रहा है सारी चीजें? एक बार रिवाइज कर लो, स्क्रीनशॉट करके रख लेना। जब सारे फॉर्मूले मैं लिख दूंगा तब स्क्रीनशॉट करके रख लेना और आराम से चुपचाप पढ़ते रहना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक आपको एक आसान सा ट्रिक बता रहा है। इस ट्रिक पे आप सारे फॉर्मूले को प्रूफ कर पाएंगे। आप पाइथागोरस प्रमेय जानते होंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस नाम के एक वैज्ञानिक थे जो बड़े महान वैज्ञानिक रहे, है ना। इसको इन्होंने बताया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है समकोण त्रिभुज में लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। इस बात को आप जानते हो। यदि हम इसी को, हम के कर्ण को के का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, इस फार्मूले को ऐसे लिख दें। इसी फार्मूले को एक बार और लिख दें, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। और इसी फार्मूले को एक बार और लिख दें, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो कोई हमको मारेगा पीटेगा? ना 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 ना, कोई मारेगा क्यों? मारेगा क्यों, पीटेगा। तो इसमें एक बार कर्ण स्क्वायर से दोनों पक्षों में हम भाग दे देते हैं। आप जानते हो सेम वैल्यू से दोनों पक्षों में भाग दिया जा सकता है, तो हम भाग दे देते हैं। यहाँ पे हम लंब स्क्वायर से भाग दे देते हैं और इस वाले में आधार स्क्वायर से भाग दे देते हैं। तो कोई गड़बड़ी? कोई गड़बड़ी नहीं है सर, आप कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसको काटेंगे, आपका 1 हो जाएगा। लंब बटे कर्ण को हमने साइन थीटा बोला था, लंब बटे कर्ण को क्या बोला था? साइन थीटा, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। और आधार बटे कर्ण को हमने कॉस थीटा बोला था, यानी कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर दोनों पे है तो स्क्वायर हमारा लग गया। और एक पहला फार्मूला, एक बेहतरीन फार्मूला आपके पास मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक इसी प्रकार कर्ण बटे लंब को क्या बोला गया? कर्ण बटे लंब को हम बोलते हैं कर्ण बटे लंब को हम बोलते हैं क्या? हाँ ठीक है, कर्ण बटे लंब को हम कोसेक बोलते हैं। कर्ण बटे लंब देख लो यहाँ पे, कोसेक, कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लंब से लंब कट गया 1। और आधार बटे लंब को क्या बोलते हैं? आधार बटे लंब को हम बोलते हैं कॉट थीटा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या? कॉट स्क्वायर थीटा। और एक दूसरा फार्मूला हमारे पास बन के आ जाएगा, ये बहुत ही बेहतरीन फार्मूला। ठीक, कर्ण बटे आधार को क्या बोलते हैं? कर्ण बटे आधार को हम बोलते हैं सर सेक स्क्वायर थीटा। कर्ण बटे आधार को क्या बोलते हैं? सेक थीटा।
इज इक्वल टू लंब बटे आधार को हम बोलते हैं टेन थीटा, तो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस आधार से आधार कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वन, यानी कि हमारा एक फॉर्मूला ये आ गया जो काफी शानदार फॉर्मूला है। ठीक है, त्रिकोणमिति में हमने तीनों फार्मूले को ड्राइव कर लिया। इसके बाद एक फार्मूला आता है, इस फार्मूले को भी देख ही लो आप। चलिए, अब जानते हो आप लोग कि साइन थीटा अपान कॉस थीटा का अनुपात क्या होता है। हम कहते हैं यदि टेन थीटा होता है तो आप ऐसे ही मान लोगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं मारेंगे। तो हम चलो मनाते हैं आपको। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। हमने लिख दिया, कर्ण से कर्ण मर गया तो क्या बचा यहाँ पे, आगे चले तो आगे आपका बचेगा लंब बटे आधार। लंब बटे आधार किसके स्थान पे हमने लिखा? साइन थीटा अपान कॉस थीटा के स्थान पे लिखा था। अच्छा, तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा बराबर लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार को आप क्या लिख सकते हैं भैया? टेन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? टेन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो यहां से हम कहेंगे कि नहीं कहेंगे, साइन थीटा अपान कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। आप कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? बोलो 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 बोलो, है कि नहीं? देखो कितने बेहतरीन तरीके से त्रिकोणमिति की सारी फार्मूलाएं जो क्लास टेंथ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने सबको यहाँ पे समझा दिया है बेहतरीन तरीके से। तो जो लोग भी हमारे वीडियोस को अभी पहली बार देख रहे हो, तो वे लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश करें, जिससे हम मोटिवेट हों और आपको ऐसे बेहतरीन वीडियोस आपको देते रहें। उसके बाद हम अगले वीडियोस में आपको लेकर के आएंगे अगले फार्मूले की तरफ, जो त्रिकोणमिति की सारे फार्मूलों को आपको समझा देगा। ठीक है, आप याद करते रहो, पढ़ते रहो, कहीं भी रहो, मस्त रहो, खेलते रहो, कूदते रहो। बाय।